अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इस चैनल पे शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे माइक्रो फाइनेंस बैंक या प्राइवेट बैंक हैं जो आपको इस वक्त अच्छा मुनाफा दे रहे हैं मुख्तलिफ सेविंग स्कीमों पे, उनके बारे में भी यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो नेशनल सेविंग जो कि एक कौमी इदारा है, इसको बाकायदा प्लानिंग के तहत तबाह किया जा रहा है। और एक तो जो नेशनल सेविंग का अमला है उसके मुतालिक बार बार शिकायत आती हैं कि वो मिसबिहेव करते हैं। और स्पेशली जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं इसमें हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पेशल ट्रीट करना चाहिए उनको। और जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं लोग, उनको अलहदा एक विंडो देनी चाहिए जिस पे उनका काम जो है आसानी से हो जाए। लेकिन यहाँ पे मुसलसल जो अमला है उसके बद अखलाक होने का शिकायत और कस्टमर्स के साथ ताउन ना करने की शिकायत आती हैं। तो इस पे लाजमी हुकाम बाला को सोचना चाहिए और नोटिस लेना चाहिए और आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर देखा जाए प्रॉफिट रेट्स के हवाले से तो मुसलसल जो पॉलिसी रेट्स हैं उनमें भी इजाफ़ा हो रहा है। जो स्टेट बैंक है वो पॉलिसी रेट जो है 21% तक लेके जा चुका है और आगे मज़ीद आईएमएफ ने डिमांड कर दिया है, तो ये 23 से 25% पे जाने वाला है नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में। तो इसके बाद जो मज़ीद प्रॉफिट रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे। लेकिन जो नेशनल सेविंग है उसने तो कसम खाई है कि उसने प्रॉफिट रेट्स जो हैं आवाम को नहीं देने। तो जो बिलियंस की नहीं ट्रिलियंस की आवाम की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पैसा जो है वो नेशनल सेविंग से निकाल के वो दीगर जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो एक प्री प्लान यहाँ पे हर इदारे को, पाकिस्तान के हर इदारे को, कौमी इदारे को जो है तबाह किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है हुकाम बाला और हमारे हुक्मरानों को यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए और इन चीज़ों को जो है कवर अप करना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइवेट बैंक जो हैं वो अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं तो क्यों लोग जाएंगे नेशनल सेविंग में, कौमी बचत में क्यों लोग इन्वेस्ट करने जाएंगे। फिर प्राइवेट बैंक जो हैं वो इज़्ज़त भी देते हैं और मुनाफा भी अच्छा देते हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से भी कोई लोगों को परेशानी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन बेसिकली शेयर करना चाह रहा हूँ। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का एक सर्टिफिकेट है जिसका नाम है खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। इसके हवाले से यहाँ पे मैं आपको शार्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मज़ीद आपका इंटरेस्ट हो तो आप इनकी करीबी ब्रांच जो है उसको विज़िट कर सकते हैं। इस बैंक के हवाले से सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक लिस्ट है यहाँ पे, उसमें ये बताया गया है जो लिस्टेड है बाकायदा इनको मैनेज करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिहाज से लोगों के सवालात होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूं ताकि आप जो हैं आसानी से इनमें अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो बेफिक्र होकर कर सकें। खुशहाली बैंक बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी टोटल ब्रांचेस जो हैं जो इनको अलाउ की जाती हैं स्टेट बैंक की तरफ से वो 213 हैं। लेकिन यहाँ पे ये 211 ब्रांचेस के साथ तकरीबन 99% जो इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ये कामयाबी है इनकी। तो 211 ब्रांचेस के साथ ये काम कर रहे हैं और बाकायदा इसको यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको मैनेज कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट है इसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो 25,000 की मिनिमम इनकम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मंथली इसका आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रॉफिट रेट्स जो हैं 22.5 यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 22,500 दिए जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो इसका आपको जो फ़ायदे यहाँ पे मिल रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम फैसिलिटी है अक्रॉस वन लिंक, यानी जहाँ पे भी वन लिंक का नेटवर्क या एटीएम लगी होगी उस पे आप इनका जो कार्ड है वो यूज़ कर पाएंगे। और चार्जेस तो डेफिनेटली अदर बैंकिंग सेक्टर के होते हैं, यानी अगर कोई आप अदर बैंक एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो आपको चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन आप अपने करीबी एटीएम, किसी भी ऐसी एटीएम जो वन लिंक के साथ नेटवर्क के साथ है, तो उससे आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो चेक बुक भी आपको मिलेगी और दीगर जो बैंक की सहूलियात हैं वो भी आपको यहाँ पे दी जाएंगी। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट रेट है। अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट
کیلکولیشن کی بات کریں تو یہ اگر 22,500 جو کہ آنے والے ٹائم پہ یہ اور زیادہ ہونے والا ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا ود ہولڈنگ ٹیکس جس کو کہتے ہیں. تو 22,500 کو اگر ہم ملٹیپلائی 15 سے کریں تو ڈیوائیڈڈ بائی 100، تو اس سے ہم جو پرسنٹیج نکال سکتے ہیں تو یہ 3,375 روپے. اس سے ہم کر لیتے ہیں 22,500، تو یہ 19,125 روپے کا خالص پرافٹ آپ کو دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں قومی بچت کے ساتھ تو وہاں پہ شارٹ ٹرم پہ سب سے زیادہ پرافٹ ریٹ ہے، اور وہ بھی ایک ٹرم ڈپازٹ وہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی 3 مہینے 6 مہینے یا 1 سال کی. تو یہاں پہ آپ کو ماہانہ پرافٹ بھی دیا جائے گا، اور ساتھ آپ کا جو پرافٹ ہے اس کے زیادہ بھی دیا جائے گا. اب دیکھیں جتنا وہاں پہ آپ کو پرافٹ دیا جا رہا ہے اتنا یہاں پہ آپ کو خالص یعنی منافع دیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ اگر ٹیکس کٹوتی ہوگی تو وہ 16,000 کے قریب جا کے بچتا ہے. تو 3,000 1 لاکھ روپے کے اوپر ہے. اور اگر ہم اس کو یہاں پہ کیلکولیٹ کریں، فار ایگزامپل کسی کا یہاں پہ 50 لاکھ روپے انویسٹڈ ہیں، تو یہاں پہ ہم اگر اس کو ملٹیپلائی 50 لاکھ کریں تو اس میں 9,56,000 کا جو یہ پرافٹ ہے دیا جائے گا. یہ سالانہ پرافٹ ہے. اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں 12 پہ تو یہ ماہانہ پرافٹ اچھا ہے. یہاں پہ دیکھیں 79,000 کا یہ پرافٹ، یہ تقریباً 80,000 کا جو پرافٹ ہے یہ ماہانہ دیا جائے گا. تو یہ ایک زبردست اسکیم ہے، اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کرنے کی. دوسرا یہ کہ آپ کے کمنٹس کو شامل کرنے کے لیے ہم ایک سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو یہاں پہ انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.